हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी एक्सप्रेस। आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। हमने लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा था। अब उसी का ये पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सिस्टम दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। तो in other words, we can say it is a tangible part of the computer. Tangible part of the computer. तो हार्डवेयर को भी हम चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो हार्डवेयर है, इट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू द 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। डिवाइस को हम यूनिट भी कह सकते हैं। तो इनपुट यूनिट कंप्यूटर का वो पार्ट है जो कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करता है। इनपुट देने का मतलब कि हम इनपुट ऑडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। इसलिए इनपुट देने के लिए जो हमारे पार्ट कंप्यूटर के यूज हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये जॉयस्टिक है, वेबकैम। तो ये हमारे इनपुट यूनिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसमें हमें आउटपुट मिलता है, जिसमें हमें रिजल्ट मिलता है कंप्यूटर का। हमारा कंप्यूटर आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इनपुट हमने दे दिया, कंप्यूटर कुछ प्रोसेसिंग करेगा और उसका रिजल्ट एज हमें आउटपुट मिलेगा। तो वो रिजल्ट हमें जिस डिवाइसेज पे मिलता है हम उनको बोलते हैं आउटपुट यूनिट और आउटपुट डिवाइसेज। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर। ये सारी डिवाइसेज हमारी आउटपुट डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसिंग डिवाइस। आईपीओ साइकिल में जो प्रोसेसिंग का काम करता है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, और कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम करता है सीपीयू। ये इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ द सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये कंप्यूटर का ब्रेन है और प्रोसेसिंग का काम ये करता है। अब जब हमने प्रोसेसिंग कर ली तो हम उस रिजल्ट को भी तो कहीं स्टोर करके रखेंगे। तो रिजल्ट को हम जहां स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं स्टोरेज यूनिट। इसको मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं। तो ये हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर के। एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसे आप टच नहीं कर सकते, देख तो सकते हो। तो कंप्यूटर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, बहुत सारे सेट प्रोग्राम्स का कलेक्शन है। और प्रोग्राम्स क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हार्डवेयर अपने आप से, कंप्यूटर का हार्डवेयर अपने हाथ से कभी अपने आप से कोई भी काम नहीं करता है, उसको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेकंड पार्ट है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर भी दो टाइप का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को खुद को चलाने के लिए चाहिए। कंप्यूटर की खुद की रिक्वायरमेंट है, इन सॉफ्टवेयर्स के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं पड़ा है तो कंप्यूटर वो किसी काम का नहीं है, वो खुद से कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को और कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो यूजर, यानी कि जो कंप्यूटर चला रहा है उसके लिए यूज होता है। जैसे कि एमएस ऑफिस, एमएस पेंट। एमएस ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है और एक्सेल है। जैसे मैंने ये स्लाइड्स बनाई है पावर पॉइंट पे, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही हम अपना वर्क करते हैं, जो भी हमें कंप्यूटर पे वर्क करना है। नेक्स्ट है, हमने इसमें पढ़ा था स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट। अब ये जो स्टोरेज यूनिट है इसको हम थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। स्टोरेज यूनिट और मेमोरी भी दो टाइप की है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी को हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की मेन मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि मेन मेमोरी में ही कंप्यूटर की सारी वर्किंग होती है। अब प्राइमरी मेमोरी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैम एंड रोम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी एंड रैम इज अ रीड एंड राइट मेमोरी। रीड एंड राइट मेमोरी मीन्स इसमें हम रीडिंग भी कर सकते हैं, इस मेमोरी में लिखे हुए को रीड किया जा सकता है और इसमें राइट भी कर सकते हैं, लेकिन ये वॉलेटाइल मेमोरी है। दैट मीन्स कि अगर पावर बैकअप नहीं है या हमने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया तो इस मेमोरी में जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, इसलिए इस मेमोरी को हम वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। रोम, रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि इसके नेम से क्लियर है, ये रीड ओनली मेमोरी है, इसमें राइटिंग नहीं की जा सकती, एंड इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो रोम मेमोरी वो मेमोरी है, इस मेमोरी में जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, उस टाइम पे रोम में इंस्ट्रक्शंस लिख दिए जाते हैं और ये इंस्ट्रक्शंस एक बार लिख दिए गए ये दोबारा डिलीट नहीं होते हैं और ना ही इसमें कुछ और हम लिख सकते हैं, तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और रीड ओनली मेमोरी है। अब हमने रोम में हम कुछ लिख नहीं सकते हैं और रैम में हमने जो कुछ भी लिखा है वो हमारा डिलीट हो जाएगा, तो फिर हमने जो काम किया हम उसको कहाँ स्टोर करेंगे? उसके लिए होती है सेकेंडरी मेमोरी, ये है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज आर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी एंड डीवीडी। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में हमें इनबिल्ट मिलती है, क्योंकि कंप्यूटर में हम कुछ काम करेंगे तो उसको ऑब्वियसली सेव भी करेंगे, तो हार्ड डिस्क हमें ऑलरेडी कंप्यूटर में अटैच्ड मिलती है। और ये पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी और एक और होती है फ्लॉपी डिस्क, इसको हम अलग से ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इनका क्या यूज है? अगर हमने कोई कंप्यूटर में काम किया है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या किसी और प्लेस पे हमें लेके जाना है, तो हम इन डिवाइसेज का यूज करके इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इस डेटा को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो हमने मेमोरी को डीप में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं स्टोरेज यूनिट। सॉरी, स्टोरेज यूनिट हो गया है। अब हम इन्हीं कंपोनेंट्स को, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हार्डवेयर, इनको हम बोल सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ये सारे हमारे फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर है, तो हम इनको एज ए डायग्राम समझते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कौन से हुए? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू एंड मेमोरी। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी ये तीनों ही सीपीयू से अटैच्ड हैं। मींस हमें अगर वर्किंग करनी है तो सीपीयू ही कंट्रोल कर रहा है इनपुट यूनिट को, आउटपुट यूनिट को एंड मेमोरी को। एंड सीपीयू इज आल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ALU, इट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ALU परफॉर्म करता है। रजिस्टर्स होते हैं इसमें, जो ऑपरेशन करते टाइम जो भी रिजल्ट होता है उनको स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। एंड CU इज द कंट्रोल यूनिट, सारे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस CU में होते हैं। तो CPU हमारा 3 पार्ट से मिलके बना है। तो ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करिए। थैंक यू।